बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद राहत में ये मज़ेदार सी चिकन आलू की कचौरियाँ बनाने जा रहे हैं। इन कचौरियों को बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें बनास्पति घी ऐड किया है। मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद ये ऐसे यकजा हो जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे इसको हम 5 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। ना हमने डो को सॉफ्ट की तरफ लेके जाना है, ना हमने इसको हार्ड की तरफ। इसको हम दरमियाना रखेंगे। 30 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। कचौरियों की यहाँ पे हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक बर्तन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा और प्याज को हल्का सा भून लेंगे। 350 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है, उसको मैं सारा डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद इसको हम भूनेंगे चिकन को कलर चेंज होने तक। सबसे पहले हम इसमें अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने इसमें अजवाइन ऐड की है, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून ही दड़ा मिर्च हमने इसमें ऐड किया है। इन्हीं सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस इसमें हम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। चिकन के कीमे को 5 से 7 मिनट के लिए हम इसमें पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप मैश किए हुए आलू इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आलू और चिकन का कीमा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। 2 से 3 हमने यहाँ पे हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं, चॉप की हुई। हरा धनिया भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और कचौरी की स्टफिंग को ठंडा होने के लिए हम साइड पे रख देंगे। चलें अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। डो यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। नाइफ़ की मदद से हम इसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जब हम ये सारे पेड़े बना लेंगे तो 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम एक पेड़े को लेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और पतला चौरस इसकी हम शेप देंगे। इस पे हम घी लगाएंगे। रोटी पे हम मैदा भी डस्ट करेंगे। एक साइड को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से घी लगाएंगे और फिर से हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक साइड से उठा के इसको हम दूसरी साइड पे इस पे रख देंगे। उसके बाद हम इसकी ऊपर फिर घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको दोनों साइड से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। एक साइड से रोल करते हुए इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे। अब इस पेड़े को हम सेंटर से कट करेंगे, इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़ों को बना के रख लूँगी। एक पेड़ा लेंगे, इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे और एक छोटी सी हम इसकी रोटी बना लेंगे। इसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमने एक कटोरी ली है, उसमें हमने ये जो रोटी बेली है वो इसमें रख दी है और उसके अंदर हम ये स्टफिंग ऐड कर रहे हैं। स्टफिंग यहाँ पे हमारी ठंडी है। इसके एजेस को बंद करने के लिए पानी हम लगा देंगे इसके एजेस पे। इस तरीके से हम कचौरी के एजेस को बंद कर लेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह से आपने कचौरी को बंद कर लेना है। अब हम कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम हमारा यहाँ पे लो है। इसमें हम अपनी कचौरियों ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे हम कचौरियों को फ्राई करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। हल्की आंच पे जो कचौरी है वो खस्ता भी बनेगी और अंदर तक कचौरी जो है वो हमारी कुक होगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।